नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। खत्म होने वाला इंतजार, ढेरों नई नौकरियां लाने वाली है सुक्खू सरकार। अगले हफ्ते बड़े फैसले। राज्य सरकार अगले हफ्ते में नई नौकरियों को लेकर बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। एक तरफ लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली क्लास 3 की भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ हर साल 20,000 सरकारी नौकरियों के फॉर्मूले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सोमवार को ही है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक 24 अप्रैल सोमवार को सुबह 11 बजे से सचिवालय में तय है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन सिंह चौहान करेंगे, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में होंगी। इस बार कार्मिक विभाग के सचिव को भी बैठक में बुलाया जा रहा है। वह श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव और आयुक्त भी इस बैठक में होंगे। वह सभी विभागों से आई वैकेंसी की डिटेल के बाद अब नई भर्तियों पर कमेटी निर्णय लेगी। अब दूसरी संतान बेटी होने पर भी मिलेंगे 6,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बड़ा बदलाव। जे प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को अब केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री केंद्रीय मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव किया है। वही महिलाओं को अब यह राशि 3 नहीं बल्कि 2 किस्तों में ही मिलेगी। वही बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसे लागू किया गया है। वही पहले सभी जिलों में यह योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले हालांकि विभिन्न योजनाओं में, जिसमें जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल है, उसमें 2 से 3,000 की आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब इस योजना में 5,000 की राशि मिलेगी। बता दें कि योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इसके साथ ही अब 2 बच्चों के जन्म पर भी महिला 5,000 रुपये पाने की हकदार होंगी। प्रधानमंत्री मोदी को केरल यात्रा के दौरान बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, पीएम मोदी सोमवार से 2 दिवसीय दौरे पर केरल जाने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी के एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में लिखा गया है कि पीएम मोदी को भी राजीव गांधी की तरह बस से उड़ाया जाएगा। वह धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कोची के किसी शख्स द्वारा कथित रूप से मलयालम भाषा में लिखा यह पत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन के कार्यालय में मिला है। इसके बाद सुरेंद्रन ने चिट्ठी को पुलिस को सौंप दिया है। वहीं बता दें कि पत्र मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उसमें एनके जोनी नाम के एक शख्स का पता लिखा था। वहीं पुलिस ने कोची के मूल निवासी जोनी से पूछताछ की तो उसने पत्र लिखने जाने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने उसकी लिखावट से पत्र का मिलान किया, जिससे यह बात साफ हुई कि पत्र उसने नहीं लिखा था। वहीं बता दें कि जोनी ने कहा कि हो सकता है कि धमकी के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो द्वेष रखता हो। मैंने उन लोगों के नाम पुलिस के साथ साझा किए हैं जिन पर मुझे शक है। इस बार से किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, नए नियम को सख्ती के साथ करेंगे लागू, जगत सिंह नेगी। जे हिमाचल प्रदेश में इस सीजन से सेब किलो के हिसाब से बिकेगा। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार गंभीर है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। यह बात राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जुब्बल कोटखाई के गुम्मा खड़ा पत्थर और आनू में प्रस्तावित कोल्ड स्टोर के निरीक्षण के बाद अनु में कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन के मानकों के अनुसार अधिकतम 24 किलो सेब प्रति बक्सा बिकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश का दिया न्योता। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामले पर चर्चा की। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल विद्युत उपकर जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में भ्रांतियों का निवारण ही आज की बैठक का उद्देश्य है। वहीं बता दें कि जल उपकर के विषय में बैठक में सार्थक चर्चा की गई। विश्व बैंक ने जताई आपत्ति, 24 घंटे पानी देने के टेंडर में होगा बदलाव। जिन शहरवासियों को 24 घंटे पेयजल सुविधा देने के प्रोजेक्ट को एक और झटका लगा है, वह विश्व बैंक ने कंपनी की टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जता दी है। साथ ही कंपनी को इस प्रोजेक्ट के टेंडर में तुरंत बदलाव करने को कहा है। ऐसा न करने पर प्रोजेक्ट का पैसा रोका जा सकता है। वही पेयजल कंपनी ने बीते महीने करीब 450 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का दूसरी बार टेंडर कॉल किया था। बता दें कि पहला टेंडर साल 2021 में कॉल किया था, लेकिन इसकी शर्तों पर बैंक ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया है। ₹2.57 प्रति यूनिट की दर से बोर्ड को बिजली बेचेगी हिमाचल सरकार। जो हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष ₹2.57 प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड को अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। वही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें तय कर दी है। वही बिजली बोर्ड को 622 मिलियन यूनिट बेचकर सरकार को 160 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। बता दें कि 31 मार्च 2023 तक बिजली बेची जाएगी। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति यूनिट में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वही प्रदेश में स्थापित विभिन्न बिजली परियोजनाओं से सरकार को अपने कोटे की निःशुल्क बिजली मिलती है।
हिमाचल के कई भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, इन जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही शनिवार को 3 दिन बाद अटल टनल रोहतांग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुई। वहीं केलांग से 4 दिन बाद निगम की बस सेवाएं शुरू हुई। बता दें कि अटल टनल रोहतांग को सभी तरह के वाहनों के लिए दारचा तक बहाल कर दिया गया है। वहीं चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी हुई है। वहीं बता दें कि शुक्रवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -3.7 और पांवटा साहिब में 21 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 103 नए पॉजिटिव मरीज। जी हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से शनिवार को 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कांगड़ा में 45 वर्षीय और ऊना में 40 वर्षीय पुरुष की संक्रमण की चपेट में आने से मौत हुई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में 103 और लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं कांगड़ा जिले में 39, मंडी में 18, कुल्लू में 11, ऊना बिलासपुर में 9, शिमला हमीरपुर में 4, सोलन चंबा में 3, किन्नौर में 2 और सिरमौर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। बता दें कि 1537 लोगों के शनिवार को जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं प्रदेश में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1719 पहुंच गई है। ऊना शहर में लोकल दूध 5 रुपये प्रति लीटर मिलेगा महंगा, इस दिन से लागू होंगी नई दरें। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में आने वाले दिनों में लोकल दूध पर दाम 5 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। वहीं डेयरी उत्पादों पर महंगाई की मार पड़ गई है। इसी के साथ दूध से बनने वाले उत्पादों पर भी महंगाई की मार पड़ी है। वहीं पनीर के दाम प्रति किलो 20 से 30 रुपये बढ़ने के आसार हैं। वहीं जबकि दही 10 रुपये महंगा हो सकता है। वहीं डेयरी संचालक हर चीज के दाम बढ़ने का हवाला देते हुए 1 मई से नई दरें लागू करने जा रहे हैं। बता दें कि लोकल दूध की ऊना शहर में काफी मांग रहती है। वही जानकारी के अनुसार चारा और अन्य चीजों के दाम बढ़ने से स्थानीय डेयरी उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं वर्तमान में शहर में दूध 55 रुपये और 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। यह दूध गाय और भैंस का रहता है। वहीं डेयरी संचालक पशुपालकों से दूध लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट करेगा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन, देश भर से शिमला में जुटेंगे 160 न्यायाधीश। कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्यायिक विकास विषय पर 29 और 30 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन शिमला के होटल पीटर हॉप में होगा। इस सम्मेलन में देश भर के 160 न्यायाधीश भाग लेंगे। इस विशेष सम्मेलन के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने भाग लेंगे। नगर निगम शिमला में 22 करोड़पति लड़ रहे चुनाव, 12 प्रत्याशियों पर दर्ज आपराधिक मामले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद अब नगर निगम शिमला के सदन में भी करोड़पतियों का बोलबाला रहने वाला है। वहीं विधानसभा में कुल 68 में से 63 विधायक करोड़पति हैं। वहीं नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ रहे 22 प्रत्याशी भी करोड़पति हैं। बता दें कि उम्मीदवारों ने शपथ पत्र में चल और अचल संपत्ति की जानकारी दी है। इससे पता चलता है कि नगर निगम शिमला का सदन भी इस बार करोड़पतियों का सदन बनने वाला है। 34 वार्डों से 102 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, जानिए आपके वार्ड में कौन किससे दे रहा है टक्कर। नगर निगम शिमला चुनाव 2 मई को होने हैं। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए छंटनी प्रक्रिया होने के बाद 21 अप्रैल को चुनाव चिन्हों का भी आवंटन हो गया है। इस चुनाव के बीच पूरे प्रदेश की निगाहें शिमला की ओर टिकी हुई है। वहीं बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा माकपा और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं बता दें कि भराड़ी से जितेंद्र चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ, मीना चौहान भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, श्यामलाल आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू। इसके साथ ही भाटा से सरोज ठाकुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, सत्या वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ, अतुल सूद आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू शामिल है। धर्मशाला में आईपीएल मुकाबले के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी की खबर लेकर आए हैं। जिस पर बात करें तो हिमाचल के धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। वहीं 17 और 19 मई को होने वाले मैच के लिए 750 रुपये में सबसे सस्ता टिकट मिलेगा। वहीं दर्शकों को सभी टिकटों के लिए ऑनलाइन 9.44% बुकिंग फीस लगेगी। इस टिकट पर कंपनी की ओर से बुकिंग फीस रखी गई है। भूस्खलन के कारण मलाना सड़क हुई बंद, पैदल चलना भी हुई मुश्किल। जिला कुल्लू में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां भूस्खलन के कारण कई सड़कों वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। वहीं मौसम के साफ होते ही अब लोक निर्माण विभाग के द्वारा बंद सड़कों की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जरी से मलाना सड़क भी भूस्खलन के कारण बंद हो गई। वहीं पहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा नीचे गिरा है, जिसके चलते यहाँ से पैदल गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है, जिसके चलते मलाना पंचायत का संपर्क जरी से बिल्कुल कट गया है। बिना परमिट के वाहन चलाने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। बिना परमिट के वाहन चलाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि बिना परमिट के वाहन चलाने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने कांता टेंट हाउस चौपाल की शिकायत को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। वही शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 6.73 लाख की क्षतिपूर्ति के लिए आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। वही बता दें कि शिकायत में दलील दी गई थी कि उसने अपनी पिकअप गाड़ी का बीमा प्रतिवादी बीमा कंपनी से करवाया था।
सीएम सुक्कू ने खट्टर से की भेंट, बोले जल नहीं 172 विद्युत प्रोजेक्ट पर लगा है उपकर। जे पिछले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आश्वस्त करने के बाद शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उन्हें भी जल उपकर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। वहीं सुक्कू ने खट्टर को बताया कि हिमाचल प्रदेश ने जल पर नहीं बल्कि प्रदेश के स्थापित 172 जल विद्युत प्रोजेक्टों के बिजली उत्पादन पर उपकर लगाया है। इससे हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं सुक्कू इससे पहले पंजाब के सीएम मान को भी इससे अवगत करवा चुके हैं। भूस्खलन से फिर दरकने लगे देवधार और चौकी ढोबी, खौफ के साये में जी रहे लोग। जय खराहल घाटी के चौकी ढोबी और देवधार गांव में 12 से 15 मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। वही बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण दोबारा इस क्षेत्र में भूस्खलन होने लगा है। वही देवधार गांव में कई घरों में दरारें आई हैं। वही चौकी ढोबी में टापू पुल से देवधार को जोड़ने वाला रास्ता भी धंस गया है। वही रामशिला से शनि मंदिर तक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। इससे यहाँ रहने वाले परिवारों की नींद उड़ गई है। वही रामशिला से जिया तक पहाड़ी से हाईवे पर पत्थर गिरने का क्रम भी जारी है, जिसके कारण कभी भी वाहन हादसे का शिकार हो सकते हैं। शहरी विकास विभाग के सचिव को एनजीटी ने लगाई कड़ी फटकार। जे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरी विकास विभाग के सचिव की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई है। वहीं ट्रिब्यूनल ने सचिव को हमीरपुर के दुगनेड़ी में ट्रीटमेंट प्लांट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सचिव की उपस्थिति अपेक्षित की थी। वही सचिव ने इस मामले में न तो जवाब दायर किया और न ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता दें कि अदालत ने इस लापरवाही के लिए सचिव को चेताया कि अधिकारी की ओर से इस तरह की उपेक्षा शायद ही सराहना की जा सकती है। भांग के विद्यालय विशेषज्ञों की राय लेगी समिति, अन्य राज्यों की नीति का होगा अध्ययन। जय हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की राय लेगी। जिन राज्यों ने भांग की खेती को लेकर नीति बनाई है उनका भी प्रदेश सरकार अध्ययन करेगी। वही हिमाचल के ज्यादातर 6 जिलों में भांग की खेती की होती है। इसमें चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। वही सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय समिति बैठक पर क्षेत्रों का दौरा करेगी। 1 माह में समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। वहीं प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रदेश सरकार अगला निर्णय लेगी। पढ़ाई के दौरान अब नहीं होगी पैसों के टेंशन, छात्रों के लिए जबरदस्त योजना लाया यूजीसी। जो उच्च शिक्षण संस्थान में जल्दी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की मदद के लिए पढ़ाई के साथ कमाई योजना शुरू होगी, ताकि ऐसे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत हो। वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि यूजीसी ने प्रस्ताव किया है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपने परिसर में विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रमों में दाखिल लेने वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे अल्पकालिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। पुंछ में लुधियाना का जवान शहीद, आज घर पहुंचेगी पार्थिव देह, सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे हुए पर आतंकी हमले में लुधियाना जिले के शहर दोराहा के गांव चनकोइया काला निवासी मनदीप सिंह पुत्र रूप सिंह शहीद हो गए। वहीं मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा और बेटी है। बेटा 9 वर्ष का है और बेटी 11 वर्ष की है। वहीं सैन्य अधिकारियों ने मनदीप के शहीद होने की सूचना देर रात परिवार को फोन पर दी। बता दें कि शुक्रवार को शाम तक शव घर आएगा और अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे गाँव में किया जाएगा। वहीं मनदीप सिंह की माता बलविंदर कौर ने बताया कि कल ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। पाकिस्तान में हाहाकार 47.23% तक पहुंची महंगाई दर, खून के आंसू रुला रही बढ़ती कीमतें। जब पाकिस्तान में संवेदनशील मूल्य सूचकांक के आधार पर साप्ताहिक मुद्रास्फीति 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में अभूतपूर्व बढ़कर 47.23% तक पहुंच गई। वहीं बता दें कि पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एसपीआई में पिछले वर्ष अगस्त के बाद से लगातार वृद्धि हो रही है और अधिकांश रूप से 40% से ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।